नमस्कार बच्चों, मैं गीता जी एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रथमा पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक विचार और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये संस्कृत साहित्य की कुछ पुस्तकें हैं जिसका नाम है सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक श्लोकों को यहाँ पे लिया गया है जो बहुत कुछ बताते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं बेटा। गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। ये कह रहे हैं गुण यदि गुणी व्यक्तियों को मिलते हैं तो गुण रहते हैं। ते माने वे, निर्गुणम माने निर्गुण व्यक्ति को, प्राप्य माने प्राप्त होकर, भवन्ति दोषा दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, जब नदियाँ जहाँ से निकलती हैं तो उनका जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करते ही उनका जल भी अपेय बन जाता है, यानी खारी हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे उदाहरण में मैं आपको देना चाहती हूँ कि किसी शराबी व्यक्ति को यदि बहुत सारा धन दे दिया जाए या जुआरी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो जुए में और शराब में सारा धन बर्बाद कर देगा। ऐसा उसका दोष बन जाएगा और ज़्यादा उसको इसकी जुआ खेलने की और शराब पीने की लत लग जाएगी। लेकिन यदि यही पैसा किसी गुणवान व्यक्ति को, मेहनती व्यक्ति को मिल जाएगा तो वो उस पे मेहनत करेगा, है ना, और ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करेगा। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि स्वादिष्ट नदियों का जो स्वादिष्ट जल है वो समुद्र में मिलकर खारी पानी बन जाता है जो पीने योग्य नहीं रहता। अगला श्लोक देखेंगे बेटा। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्यपि जीवमाना तदभागदेयम परम पशुना। ये कह रहे हैं साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं है ना। पूंछ और विषाण माने सींग नहीं है ना। पूंछ और सींग के बिना वो जानवर के समान है। तृणम न खादन्यपि जीवमानः तदभागदेयम परम पशुनाम। वह घास नहीं खाते हुए भी वह कैसा है, जीवमाना, जीवित है ना। तदभागदेयम परम पशुनाम, यह जानवरों के लिए भी महान बात है कि वो जानवर है लेकिन जानवर जैसा है और वो घास नहीं खाता है फिर भी वो जीवित है। ये जानवरों के लिए भी बहुत महान बात। अगला देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनश्च मैत्रेयी नश्य क्रियस्य कुल धर्मस्य परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये कह रहे हैं कि लुब्धस्य माने लालची व्यक्ति का यश माने प्रसिद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। पिशुनश्च मैत्रेयी, और चुगलखोर व्यक्ति, पिशून माने जो चुगलखोर व्यक्ति है, जो एक दूसरे की चुगली लगाता है, एक दूसरे की बात किसी और को बताता है, ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल धर्म परस्य धर्म। ये कह रहे हैं जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो काम करना बंद कर देता है उसका कुल नष्ट हो जाता है ना। जब वो कमा के लाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो उसका कुल नष्ट हो जाएगा, उसका जो उसकी का परिवार है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। अधर्म से परस्य धर्म। ये कह रहे हैं कि धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म क्या है, नष्ट हो जाता है। यदि वो पैसा कमाने लग जाएगा तो उसका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः माने जो व्यसन करते हैं, जो आलसी व्यक्ति हैं या जो बुरी लत वाले हैं, ऐसे का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य माने कंजूस व्यक्ति का
सौख्यम माने सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्तस्य सचिवस्य नराधिपस्य, कह रहे हैं, और जिस राज्य के प्रमत्तस्य सचिवस्य, सचिव जो है, मंत्री जो है, प्रमत्त आलस में लगे हों, उस राजा का राज्य जो है नष्ट हो जाता है। एक बार और देखेंगे, लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची का यश, चुगलखोर पिशुनस्य मैत्रेयी, चुगलखोर की मित्रता, काम न करने क्रिया, जिसकी कष्ट क्रिया नष्ट हो जाती है, जो क्रिया काम कार्य नहीं करते हैं, ऐसे का कुल, और जो धन को महत्व देते हैं उनका धर्म, और विद्या आलसी व्यक्तियों का, जो बुरी व्यसन में लगे हुए हैं, बुरी लत में लगे हुए हैं, ऐसे का विद्या फल, कंजूस का सुख, और जिसके सचिव, जिसके मंत्री जो हैं आलसी हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे बेटा। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ये कह रहे हैं कि पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, पीत्वा रसम, पीती है, रसम माने रस, तो कटुकम कड़वा, मधुरम और मीठा समान, वो समान रूप से मीठे और कड़वे रस को पीती है। यानी किसी फूल का रस मीठा होता है और किसी फूल का रस जो है कड़वा होता है, और उसको वो समान रूप से पीती है कौन, मधुमक्खियाँ। ठीक है, माधुर्य में जनमेन मधुमक्षिकासु, और जो उनके द्वारा शहद बनाया जाता है, माधुर्य बनाया जाता है, शहद बनाया जाता है, वो कैसा होता है, वो मीठा होता है। यानी कड़वे और मीठे को समान रूप से पी करके भी वो मीठा शहद बनाती हैं। संतस तथैव, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी कैसे होते हैं, सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचा, समान रूप से सज्जन व्यक्ति के अच्छे वाक्य और दुर्जन व्यक्ति के बुरे वाक्य को श्रुत्वा माने सुनकर, बचा उनके वचन कैसे होते हैं, मधु सूक्त रसम सजती, मधुर और मीठे वचनों का जो है, मीठे वचन रूपी रस का निर्माण वो करते हैं, है ना। वो मीठे रस वाणी ही बोलते हैं, चाहे कोई उन्हें बुरा कहे, चाहे कोई उन्हें अच्छा कहे। सज्जन व्यक्ति उनके लिए अच्छा कहेगा और बुरा व्यक्ति उनके लिए बुरा कहेगा, लेकिन फिर भी जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो संत लोग हैं, वो कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहते। उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मीठे और कड़वे दोनों रसों को समान रूप से पीकर मीठे शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी, संत व्यक्ति भी, सज्जन और दुर्जन दोनों ही बुरे और अच्छे व्यक्तियों की बातों को सुनकर मधुर मीठे वचनों रूपी रस का निर्माण करती हैं। सज्जनती माने निर्माण करना। विहाय पौरुषम, अगला श्लोक देखेंगे बेटा। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्तिनम तिष्ठन्ति बायसा। ये श्लोक देखिए, बहुत खूबसूरत श्लोक है। ये कह रहे हैं विहाय पौरुषम, विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने मेहनत को, जो मेहनत को छोड़कर, यो ही देवम, देव माने भाग को, जो भाग्य को अवलंबते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, भाग्य को ही देखते रहते हैं, प्रसादवत, उनके महल में, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद माने महल के, सिंह माने शेर की, वत माने शेर की तरह ही, तस्य मूर्धिनम तिष्ठन्ति बायसा, उनकी मूर्ति जो है शेर की, जैसे उनके महल में शेर की मूर्ति रहती है, उसी तरीके से वो मूर्ति के समान ही रहते हैं। तिष्ठन्ति बायसा, और उनके सिर पर बायसा माने कौवे बैठते हैं। समझ में आ गया होगा। बेहाय जो व्यक्ति
पौरुष माने मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि भाग्य हमें ये देगा, भाग्य में वो देगा, तो उनका क्या होगा, वो उनके महल में बने हुए शेर की भांति शेर की जो मूर्ति है उसकी भांति वो बैठे ही रहते हैं और कौवे उनके सिर पर बैठते हैं, है ना। वो मूर्ति के समान है, वो शेर की मूर्ति के समान है जो उनके महल में रखी हुई है और उस पर कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारु भी धन्या महिरूणा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ये कह रहे हैं पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल को छाया परछाई, मूल माने जड़, बलकल माने छाल, दारू भी माने होता है लकड़ियाँ, धन्या महिरूढ़ा ऐसे जो पेड़ है वो महिरूढ़ा, मही माने पृथ्वी पर, आरूढ़ माने पेड़, है ना। पृथ्वी पर आरूढ़ जो पेड़ है पृथ्वी पर वो क्या है, ये शाम विमुखम न यान्ति नार्थिनः, जो कि ये पेड़ कौन से, सागवान के पेड़ों की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जो हमें क्या क्या देते हैं सागवान के पेड़, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, उनका जड़ का भी प्रयोग होता है, उनकी जो छाल होती है उनका भी प्रयोग होता है, दारू भी उनकी लकड़ियों का भी प्रयोग होता है। ऐसे ये सागवान के पेड़ धन्य हैं जिनसे याचक विरुद्ध नहीं होते, अर्थात वो कभी भी किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते, यानी उस पेड़ों की हर चीज़ प्रयोग में आती है, किसके, सागवान के पेड़ों की। अगला श्लोक देखेंगे बेटा। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्यते वहिनः ग्रहे। ये कह रहे हैं कि चिंतनीया ही विपदा के आने से पहले ही आदावे प्रतिक्रिया उसके बारे में सोच लेना चाहिए, परेशानी आने से पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ना कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है, प्रदीप्यते वहिनः ग्रहे, जब घर में आग लग जाए। ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई परेशानी आए उससे पहले ही उसका परेशानी का हल खोज लेना चाहिए। जब आग घर में लग जाती है तब कुआं खोदना उचित नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये श्लोकों की हिंदी जो है समझ में आई होगी और मैंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, बहुत साधारण भाषा में ही आपको समझाया है। और मिलते हैं बेटा अगले श्लोक में, अगले पाठ में, तो उसके लिए धन्यवाद।